तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद में हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपको पता है कि वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड के एंटिटी की वैल्यू राइट हैंड साइड के एंटिटी में असाइन करते हैं, ठीक है। सो उनको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सो एक वन बाय वन असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं सबके सब, ठीक है। सो ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, सपोज ये एल एच एस वैल्यू है इक्वल टू, यूज़ कर रहा हूँ मैं असाइनमेंट का मेन ऑपरेटर जो है वो है इक्वल्स, जो हम बचपन से मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं कि ये एल एच एस वैल्यू है आर एच एस, ठीक है। सो दो ऑपरेंड है यहाँ पे, एक एल एच एस साइड में है, एक आर एच एस में। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर भी जो है ये भी कौन से कैटेगरी में आएगा, बाइनरी वाले कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने के लिए दो ऑपरेंड्स अपने को लगते हैं। और व्हाट इट परफॉर्म्स, कि ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू में क्या कर देता है, असाइन। सो मोस्टली वेरिएबल को जब वैल्यू हम इनिशियलाइज करते, सो बेसिकली उस केस में असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते, बराबर। सो मेन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो हमारा बचपन से हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू। सो इट विल असाइन लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू टू राइट हैंड साइड वैल्यू टू लेफ्ट हैंड साइड एंटिटी, ठीक है। सो व्हेन एवर वी से ए इक्वल टू 10, सो व्हाट विल हैपन, ये जो 10 वैल्यू है ये ए वेरिएबल को क्या हो जाएंगी, असाइन हो जाएंगी, और इस वजह से इनको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो फिर उसके अलावा बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं। सो इसको एक बार देख बता देता हूँ क्या है, ठीक है। सो सपोज़ ये जो ए है, अभी ए जो वैल्यू है मेरी, इसमें मुझे सपोज़ 5 वैल्यू ऐड करना है और रिजल्ट जो है वो स्टोर करना है ए में, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू ए इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। मतलब मुझे क्या करना था, ए की करंट वैल्यू जो है 10, उसमें मुझे 5 वैल्यू ऐड करना था और वो रिजल्ट ए में अपडेट करना था, ठीक है। मतलब ए की जो वैल्यू है जो पहले हुआ करती है 10, इसमें मुझे 5 वैल्यू ऐड करना है और रिजल्ट ए में स्टोर करना है। सो व्हाट विल हैपन कि ए की करंट वैल्यू यहाँ पे कॉल होंगी 10, 5 प्लस तो ये हो जाएगा 15, और ये 15 वैल्यू जो है वो ए में जाके स्टोर हो जाएंगी। सो ए इक्वल टू हो जाएगा अभी 15। सो जो ए की वैल्यू 10 हुआ करती थी अब वो अपडेट हो जाएंगी 15, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ये एक बड़ा एक्सप्रेशन यूज़ किया। अगर आप चाहते कि आपको किसी एक वेरिएबल की करंट वैल्यू में कोई वैल्यू ऐड करना है और उसका रिजल्ट भी उसी वेरिएबल में स्टोर करना है, सो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस शॉर्ट हैंड एक्सप्रेशन फॉर दिस लॉन्ग एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा था ए इक्वल टू ए प्लस 5, ये काम करेगा हमारा ए प्लस इक्वल टू 5। सो ये क्या होगा, दिस ऑपरेटर इज नोन एज एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या, कि राइट हैंड साइड के एंटिटी की वैल्यू ऐड करेगा लेफ्ट हैंड साइड की एंटिटी में, और वो जो रिजल्ट है वो भी स्टोर कर देगा कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो ए की करंट वैल्यू में 5 वैल्यू ऐड भी करेगा और जो रिजल्ट है वो ए में ही स्टोर करेगा। सो ए की वैल्यू अभी कितनी है 15, सो 15 में 5 ऐड होगा सो हो जाएगा 20, और असाइन भी किस में कर लेगा, ए में। सो ए की जो वैल्यू है वो अभी कितनी हो जाएंगी, अपडेट होके 20, ठीक है। सो जैसे आप एडिशन कर सकते उसी प्रकार से आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकते। सो सिर्फ आई एम सेइंग दैट ए माइनस इक्वल टू 5, सो व्हाट इट्स मीनिंग, इट मीन subtraction assignment operator, ठीक है। सो it will subtract 5 from a and it will assign that result of a minus 5 to a, ओके। सो a की करंट वैल्यू है सपोज 20, और उसमें से अगर मैं 5 वैल्यू माइनस करता हूँ तो हो जाता है 15, और वो जो 15 वैल्यू है वो फिर से रीअसाइन किसको हो जाएंगी, ए को। सो ए की वैल्यू जो 20 हुआ करती थी वो अब कितनी हो जाएंगी, 15, ठीक है। सो जैसे आप एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ए एस्ट्रिक सिंबल इक्वल टू सपोज 2। सो क्या होगा, ए की करंट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 से, और वो जो रिजल्ट है वो स्टोर किया जाएगा ए में, ठीक है। सो ए की करंट वैल्यू कितनी है अभी 15, सो 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 30, एंड दैट वैल्यू विल स्टोर्ड इन ए। सो ए की जो वैल्यू 15 हुआ करती थी अभी वो कितनी हो जाएंगी 30, ठीक है। सो ऑल दीज ऑपरेटर्स आर नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो मेन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये सब असाइनमेंट ऑपरेटर एक ही काम करते हैं, मोस्टली राइट हैंड साइड के ऑपरेंड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के एंटिटी में असाइन करते हैं, ठीक है। सो मोस्टली हम ये कब यूज़ करते हैं, जब हम वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते रहते हैं, ठीक है। तो दैट टाइम वी यूज़ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अनदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स which we use as a shorthand for this long expression. The expression is like a equal to a plus 5.
सो ए की करंट वैल्यू में कुछ वैल्यू ऐड करना है और ए में स्टोर करना है। सो ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें हम ये शॉर्ट हैंड वाले एक्सप्रेशंस के लिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है यूज़ करते हैं। सो इसको कहा जाएगा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कहा जाएगा सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। सो मोस्टली जो ये हमारे अरिथमेटिक के बाइनरी वाले 5 ऑपरेटर्स थे उसके ऑपरेशंस के शॉर्ट हैंड को यूज़ करने के लिए हम ये एडिशन असाइनमेंट, सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो देखते हैं फिर। ठीक है, सो चलो एक काम कर दे। अभी ए जो हमारा था उसमें जो ऑलरेडी 10 और बाद में 9 वैल्यू आ गई, स्टोर हो गई। सो एक काम करते हैं, हम ए को रीअसाइन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए इक्वल टू सपोज 20। ठीक है, सो जो भी प्रीवियस वैल्यू होंगी ए की वो अभी चले जाएंगी और ये स्टेटमेंट के बाद में ये 20 वैल्यू जो है वो ए में असाइन हो जाएंगी। और एक काम करते हैं, हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी, ठीक है। सो यहाँ पे F की जगह मैं यहाँ पे ए प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं सेव कर लूँगा एंड आई विल एग्जीक्यूट इट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू की वजह से ये 20 वैल्यू ए में स्टोर हो जाएंगी। सो अभी तक हमने ऑलरेडी किया है ये। ठीक है, सिर्फ इसको प्रॉपर वे में अभी देख रहे हैं ऑपरेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अदरवाइज वी आर ऑलरेडी क्रिएटेड वेरिएबल्स एंड वी हैव असाइंड वैल्यूज टू वेरिएबल्स। ओके, सो वी कैन सी दैट दिस 20 वैल्यूज गेट स्टोर्ड इन ए और ए की जब वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, सो यू आर गेटिंग 20। ठीक है, सो जो प्रीवियस एक्सप्रेशन के बाद में ए की वैल्यू ए माइनस माइनस ए की वजह से 9 हो गई थी, नाउ यू आर सीइंग दैट ए की वैल्यू मैंने रीअसाइन कर दी 20 से। सो ये ए की वैल्यू अभी प्रिंट हुई है 20। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो सपोज अभी मुझे करना है ए इक्वल टू ए प्लस 5, मतलब मुझे ए की करंट वैल्यू में 5 वैल्यू ऐड करना है एंड देन आई वांट टू स्टोर दैट वैल्यू इनटू ए। ठीक है, सो मैं ये ऐसे करूँगा, ए इक्वल टू ए की करंट वैल्यू दैट इज 20 प्लस 5, सो वो 25 और रीअसाइन किस में हो जाएगा, ए में। सो चलो इसकी भी वैल्यू प्रिंट कर देते। सो अगर मैं इसकी ए की वैल्यू प्रिंट कर दूँ, सो अभी 20 प्लस 5, सो इट विल प्रिंट 25। सो लेट्स सी, सो यू कैन सी दैट हियर 25 जो है वो प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो इस प्रकार से बेसिकली आप ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ऐड सम वैल्यू टू अ पर्टिकुलर वेरिएबल एंड यू वांट टू स्टोर दैट रिजल्ट इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, सो आप ये प्रकार से लिखेंगे, लेकिन अपने पास इसके लिए शॉर्ट हैंड है। ये लॉन्ग हैंड हो गया, मतलब बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, आपको इसको शॉर्ट में करना है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ए प्लस इक्वल टू 5। सो ए इक्वल टू ए प्लस 5 की जगह आप लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू 5। सो व्हाट विल हैपन, here there are two operators are there, one is assignment operator and second one is arithmetic operator. So that's why we are saying that addition assignment operator. So what will happen, it will add 5 value to current value of a. So current value of a is 20 and it will add 5 value, so it will become 25, and then it will store that 25 result in a because we have also used equals operator, मतलब assignment operator जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में स्टोर करता है। सो जो नया रिजल्ट आया 25 दैट विल गेट स्टोर्ड इनटू ए। ठीक है, सो सिंपल। सो जो ए इक्वल टू ए प्लस 5 था उसको हम ए प्लस इक्वल टू 5 भी लिख सकते हैं। सो इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट, यू कैन सी। हमें अभी मैं फिर से रन कर रहा हूँ इसको। सो ए इक्वल टू ए प्लस 5 के केस में 25 आया था एंड यू कैन सी दैट नाउ इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस 25। सो यू कैन सी इसने अभी 25 प्रोड्यूस किया। ठीक है, सो एक काम करते और एक एक्सप्रेशन ले लेते, ए मल्टीप्लीकेशन ले लेते, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 2। सो व्हाट विल हैपन, टेल मी, ए की करंट वैल्यू के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। सो सो current value is 25, so 25 into 2 that is 50 and that result 50 will get stored into a. so a की current value अभी 25 से 50 हो जाएंगी। so मैं उसकी वैल्यू अभी यहाँ पे system.out.println से प्रिंट करूँगा। so you can see that it will produce 50। यू कैन से दैट। सो ये जो शॉर्ट हैंड मैंने यूज़ किया है, ए मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर।
सो ये सेम कौन सा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके दे सकता था मुझे, अगर मैं इसका फुल फॉर्म लिखता था ए इक्वल टू ए इंटू टू, ठीक है। सो ये जो एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू ए इंटू टू, ये जो है ए मल्टीप्लाई इक्वल टू टू, ये है उसका शॉर्ट हैंड, ठीक है। सो ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन के शॉर्ट हैंड के लिए आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, असाइनमेंट